हे गाइस, तो देखो आज हम लोग शुरू करेंगे जो 2019 का सेट 7 हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस सेट का जो कोड है EO है। तो अब यहाँ पर देखो हम लोग सवाल नंबर 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो आज हम लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, मतलब सवाल नंबर 3 तक। आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 4 से। सवाल नंबर 4 को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को यानी सवाल नंबर 3 तक अगर कोई भी सवाल आप पढ़ना चाहते हो, आपने पहले इसकी वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आपने पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ रखा है, मतलब पूरे चैप्टर्स में अभी आपने नहीं देखा, मतलब जो भी चैप्टर आपका छूट गया हो, तो आप क्या करो, प्लेलिस्ट में जाओ। पूरा मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं वहां पर। ठीक। मतलब आपने या ऑफलाइन कोचिंग में अपने या फिर कहीं पर भी अगर नहीं पढ़ा है, जहां पढ़ रहे हो जिस माध्यम से, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर आप सिलेबस अपना पूरा करके यानी पहले आप पढ़ सकते हो। ठीक। उसके बाद फिर आप इन सवालों को लगाएंगे, तभी आपको थोड़ा से समझ में आएगा और थोड़ा से आपसे सवाल लगेंगे, वरना फिर आप मतलब अगर आप नहीं लगा पाओगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर उसके बाद आपको लगाने में मन नहीं लगेगा। ठीक। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आप जाकर देख सकते हैं या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक। बुक के माध्यम से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। तो अब यहाँ पर देखो सवाल नंबर हम लोग 4 से शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 4 हमारा, जस्ट वन सेकंड आपको दिखा देते हैं। सवाल नंबर 4 ये, ठीक। सवाल नंबर 4 में यहाँ पर चलो शुरू करते हैं हम लोगों को और देखते हैं यहाँ पर कैसे मैं इन सभी सवालों को सॉल्व करना है। ठीक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क नंबर सवाल है। यहाँ पर कहते हैं कि यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, इस प्रकार है कि यहाँ पर हमारा वेक्टर a प्लस में लिम्डा वेक्टर b जो है, ये वेक्टर c पर लंब है। तो हमें यहाँ पर कहते हैं कि लिम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। बहुत आसान है। देखो दो दो नंबर के क्वेश्चन है। कैसे? देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो, जैसे एक सूत्र होता है, अगर वेक्टर a वेक्टर v, मान लो एक वेक्टर a है, ठीक, दूसरा एक वेक्टर v है, और कह दिया जाए कि आपसे कि वेक्टर ए वेक्टर बी के मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब है। अगर लंब होने कंडीशन फिर होता है, यानी इन दोनों का जो डॉट गुणन होता है वो 0 के बराबर होता है, अगर ये दोनों लंब होते हैं तो। ठीक। और ये आया कहां से कंडीशन? ये वही होता है ना जो बीच का कोण होता है, कॉस थीटा बराबर लेमडा, है ना, वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक। लंब होते तो इसका यहाँ पर 90 अंश हो जाता है थीटा। ठीक। और कॉस जीरो, मतलब कॉस 90 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है, तिरंगा ना, मतलब वही इस कंडीशन को लगा के बना है। ठीक। अगर यहाँ पर कहते हैं, जस्ट वन सेकंड, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक। जस्ट वन सेकंड। अब देखो यहाँ पर कहते हैं कि जो वेक्टर ए है प्लस में लेमडा वेक्टर बी, ये क्या है? ये वेक्टर सी के, मतलब वेक्टर सी पर लंब है। तो इन दो, अगर लंब है इस पर, तो इन दोनों का जो डॉट गुणन होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक। यही होता है कंडीशन लंब होने का। तो हम लोग सबसे पहले इनका वैल्यू क्या करते हैं, उठा उठा के यहाँ पर रख देते हैं, फिर इनका डॉट गुणा कर देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। ठीक। यानी लेमडा का मान वहां से आ जाएगा। तो सबसे पहले वेक्टर ए का वैल्यू अलग अलग सबका दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वेक्टर ए का वैल्यू है 2 आई कैप प्लस में यहाँ पर है 2 जे कैप है, और उसके बाद प्लस में यहाँ पर है 3 के कैप है। ठीक। उसके बाद प्लस में यहाँ पर लेमडा हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बी हो जाएगा। बी का वैल्यू यहाँ पर ये दिया गया है, कितना है? माइनस का आई कैप है, प्लस का यहाँ पर है 2 जे कैप है, उसके बाद प्लस का के कैप है। ठीक। ये वेक्टर है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों में बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक। यहाँ पर डॉट लिखते हैं और वेक्टर सी का वैल्यू यहाँ पर जो है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो वेक्टर सी का वैल्यू जो यहाँ पर दिया गया है, वो दिया गया है 3 आई कैप प्लस में जे कैप दिया गया है। ठीक। बराबर में 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसी को बस सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप हो जाएगा, प्लस में 3 के कैप हो जाएगा, और यहाँ पर लेमडा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो ये माइनस का आई कैप है, तो यहाँ पर जाएगा माइनस का लेमडा आई कैप हो जाएगा, प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 लेमडा हो जाएगा, और उसके बाद जे कैप हो जाएगा, और के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के लेमडा हो जाएगा। ठीक। और ये हो जाएगा डॉट में हो जाएगा 3 आई कैप प्लस में जे कैप, और यहाँ पर बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कि जो इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो है, यहाँ पर जो आई कैप वाले हैं, आई कैप को आई कैप के साथ लेकर, है ना, एक साथ करके इनमें कॉमा ले लेना। ठीक। आई कैप, तो यहाँ पर इसमें देखो, जैसे यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। ठीक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? आई कैप कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? 2 बचेगा, इधर माइनस का लेमडा बचेगा, अब यहाँ पर आई कैप हो जाएगा। ठीक। उसके बाद प्लस में, अब यहाँ पर कितना है हमारा? 2 माइनस में जे कैप में
प्लस में ये हो जाएगा हमारा 2 लेमडा हो जाएगा, जे कैप कामा हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर किस में हो जाएगा, के कैप में ये कितना है 3 प्लस में लेमडा हो जाएगा, 3 प्लस में लेमडा, और ये हमारा के कैप हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग एक बड़े ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। उसके बाद डॉट में क्या लिखा है, 3 आई कैप है, उसके बाद प्लस में जे कैप है। अब इनका क्या करते हैं हम लोग, डॉट गुणन कर देते हैं। ठीक, तो डॉट गुणन में करेंगे तो यहाँ पर डॉट गुणन कैसे करते हैं, मतलब आई कैप का इधर गुणांक और इधर आई कैप का गुणांक जो, ठीक सॉरी। अब यहाँ पर इधर जो आई कैप का गुणांक है और इधर आई कैप का गुणांक है, दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, बस इतना ही करना है। उसके बाद जो प्लस माइनस का चिन्ह है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाते जाना है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इस 3 को हम लोग क्या करेंगे, इस आई कैप के गुणांक से इतने से, गुणांक का मतलब होता है जो उसके आगे लिखा होता है। ठीक, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में 3 लेमडा हो जाएगा, और उसके बाद जे कैप के आगे गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ पर इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा, 2 का नाम 2, प्लस में 2 लेमडा हो जाएगा। बाकी के कैप यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब के कैप 0 है, तो 0 से इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर में 0 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 6 ये है, 2 ये है, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 लेमडा से +2 लेमडा अगर घटाएंगे, क्योंकि प्लस में माइनस में घट जाएगा, तो यहाँ पर 3 लेमडा से 2 लेमडा घटा देंगे तो यहाँ पर सिंपल सा माइनस का लेमडा बचेगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक, हमें यहाँ पर लेमडा का वैल्यू चाहिए तो हम लोग यहाँ पर 8 को है ना, लेमडा को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, उधर प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ लेमडा बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सवाल में कहा गया था कि लेमडा का वैल्यू बताओ। ठीक, तो आई थिंक आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलो हम लोग यहाँ पर हम लोग खा नंबर सवाल लगाते हैं। ठीक, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग फिर मिटा देते हैं। ठीक, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ पर जस्ट सेकंड, यहाँ पर जगह नहीं है, इस वजह से इसी को हमें मिटा मिटा के आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमारा अगला नंबर सवाल है, इसका हमें क्या क्या करना है, यक्स के सापेक्ष यहाँ पर इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है, मतलब सॉरी अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, अवकल समीकरण है, अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको y बराबर मान लेंगे, तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा साइन यक्स हो जाएगा, और इसका घात कितना है, कॉस यक्स है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। देखो इस टाइप के सवाल, अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट इसका अवकलन करोगे तो आपसे अवकलन नहीं होगा, अवकलन नहीं होगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पर इसका अवकलन करने के लिए यहाँ पर लॉग लेना होगा। ठीक, बिना लॉग लिए आप कैसे सॉल्व कर पाओगे इसको। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कॉस का घात कॉस है। ठीक, साइन घात कॉस है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक, मतलब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा, बराबर में इधर हो जाएगा हमारा लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन एक्स, इसका घात कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो हमारा है, देखो एक नियम होता है लॉग, अगर लॉग का नियम होता है, लॉग का घात अगर m का घात n हो, तो यहाँ पर जो n होता है ये आगे आ जाता है। ठीक, यानी ये n log m बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये cos हमारा आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा log y हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा cos x हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा log sin x हो जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू जो लॉग का नियम होता है उसके अनुसार। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू यक्स। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स, यानी यक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। ठीक, अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/y dy/dx, बराबर में इधर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पर पहला हम लोग छोड़ देते हैं, दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1/sin x हो जाएगा, और sin x का दोबारा से हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर जो sin x है वो हमारा यक्स नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा है, यक्स का, ये यक्स का सिर्फ सूत्र पढ़ रखा है, तो अगर कोई और यक्स के स्थान पे आ जाता है, मतलब log x को पढ़ रखा है, तो यहाँ पर जो log x में यक्स होता है उसके स्थान पर अगर कोई और आ जाता है यक्स को छोड़कर, तो फिर वहां पर उसका दोबारा से अवकलन हम लोग करते हैं। ठीक, इस वजह से साइन आ गया, इस वजह से इसको हम लोग दोबारा अवकलन करेंगे। ठीक, तो साइन का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, प्लस में अब यहाँ पर हम लोग दूसरा छोड़ देंगे, दूसरा क्या हमारा log sin x, इसको छोड़ देंगे, और पहला जो है, पहला क्या हमारा cos x है, इसका हम लोग अवकलन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा। ठीक देखो इसमें फर्स्ट सेकंड में क्या करते हैं, पहला छोड़ देते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, फिर दूसरा छोड़ देते हैं, पहले का अवकलन करते हैं। ठीक, ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो ये है हमारा कॉस, ये बटे में साइन, तो कॉस बटे में साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, 1/y dy/dx है ना,
यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा कॉस यक्स तो पहले से है, और इसके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस बटे में साइन के स्थान क्या होता है, कॉट यक्स होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट यक्स, इसके स्थान पर लिख देंगे। ठीक, प्लस यहाँ पर माइनस लगा है तो प्लस माइनस बराबर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा साइन यक्स लॉग साइन हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा सिंपल सा। अब हम लोग ये इस y को त्रिज्या मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, त्रिज्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, त्रिज्या मल्टीप्लाई कर मतलब उसको उधर, क्योंकि हमें डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए। ठीक, मतलब इसका अवकलन किया तो डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में y को उधर त्रिज्या गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट यक्स हो जाएगा, इंटू में कॉस यक्स हो जाएगा, उसके बाद माइनस में साइन यक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा लॉग यक्स हो जाएगा। ठीक, अब y का वैल्यू रख देंगे, y बराबर क्या सवाल में साइन यक्स का है ना, इसका घात क्या है कॉस एक्स। ठीक, तो y का वैल्यू रख दो यहाँ पर, बस आंसर हो जाएगा। ठीक, तो डी बाई डी एक्स बराबर में यहाँ पर हो गया हमारा साइन यक्स हो गया, और इसका घात कितना है कॉस यक्स है, और अंदर हो जाएगा हमारा कॉट यक्स इंटू में कॉस यक्स माइनस में साइन यक्स इंटू में लॉग साइन यक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप साइन यक्स बना लेना। ठीक, साइन यक्स हो जाएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल नंबर गा लगाते हैं। सवाल नंबर गा लगाने के लिए तो जगह चाहिए, तो यहाँ पर जगह हमारे पास है। चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सवाल नंबर गा को सबसे पहले पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं सवाल नंबर गा। तो सवाल नंबर गा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप एक नोटबुक में आप नोट करते जाइए। ठीक, जिससे कि आप लोगों को बाद में सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहते हैं कि यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो अब यहाँ पर इस सवाल को आप याद रखना, ये बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर पूछ लिया जाता है इस सवाल को, सेम एग्जैक्ट यही सवाल पूछा जाता है। ठीक, प्रायिकता का सवाल है। अब यहाँ पर हम लोग इसमें मतलब प्रायिकता ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं 53 एक वर्ष में जो लीप वर्ष है, जस्ट ट्रांसलेट दिखाते हैं। देखो लीप वर्ष है, ठीक, लीप वर्ष में कहते हैं 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक, तो लीप वर्ष में कितने पूरे एक साल में कितने टोटल दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब यहाँ इन 366 दिनों में जो सप्ताह होते हैं कितने होते हैं, मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 से अगर हम लोग भाग कर देंगे तो कितने सप्ताह होंगे 366 दिन में, वो निकल आएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो कौन सा सवाल, ग नंबर सवाल है। ठीक, तो ग नंबर सवाल में हम लोग 7 से भाग करते हैं 366, यानी एक साल में कितने दिन होते हैं। ठीक, उस टोटल दिन को अगर हम लोग 7 से भाग करेंगे तो कितने सप्ताह होंगे वो निकल आएगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग सप्ताह निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 बचे 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 बचेगा, 6 उतार लेंगे, और यहाँ पर 7 दूना 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हासिल, 2 आ जाएगा। ठीक, यानी कि ये शेष आ गया, तो यानी इतने दिन आ गए और ये हमारा सप्ताह आ गया। तो यानी कि 366 दिन में क्या होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, यानी 2 दिन होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में कितने टोटल 52 सप्ताह होते हैं। जस्ट वन सेकेंड, पहुंच गया। ठीक, तो जस्ट 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 वन सेकेंड, 52 सप्ताह होते हैं और प्लस में 2 दिन होते हैं। ठीक, 366 दिन में या लीप वर्ष को, ठीक, उसमें क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है। वैसे तो नॉर्मली क्या 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, यानी 29 का फरवरी महीना हो जाता है 29 का, तो उसी में क्या होता है एक दिन बढ़ जाता है, तो 366 दिन हो जाते हैं। ठीक, उसमें 366 दिन में क्या होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, कुल 2 दिन होते हैं। अब 52 सप्ताह में कहते हैं 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 52 सप्ताह में संडे कितने मिलेंगे भाई, हर एक सप्ताह में एक संडे जरूर आएगा, हर एक सप्ताह में आएगा नहीं आएगा। ठीक, इस सवाल को ध्यान से समझना, बहुत मस्त सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, अब इसमें कहते हैं कि अगर देखो, अब यहाँ पर ध्यान समझना, देखो अगर 52 सप्ताह है तो 52 सप्ताह में कितने संडे आएंगे, 52 सप्ताह, हर सप्ताह में एक संडे आता है, तो 52 सप्ताह में 52 संडे आएंगे। ठीक, और 53 रविवार यानी 53 संडे होने की प्रायिकता बताना में, तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ 53 सप्ताह ना, सॉरी संडे। ठीक, 53 संडे, ये क्या, ये क्यों गूंच जा रहा है। ठीक, जस्ट वन सेकंड, इसको मिटा देते हैं, फिर से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 53 शनि है ना, रविवार। ठीक, 53 रविवार होने की प्रायिकता ये हमें निकालना है। ठीक,
तो यहाँ पर प्रायिकता ये कैसे निकालेंगे हम लोग, यहीं पे निकालेंगे। पहले इसमें से 52 सप्ताह इसमें से ले लेंगे, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह में रविवार होने की प्रायिकता। ठीक, तो 52 संडे तो हमें यहीं से मिल जाएगा 52 सप्ताह से, और एक संडे हम लोग इसमें से निकाल लेंगे। ठीक, तो 53 हो जाएंगे। तो 52 सप्ताह में रविवार होने की प्रायिकता, प्रायिकता इंटू में 2 दिन में रविवार होने की प्रायिकता, ये हो जाएगा टोटल हमारा 52 सप्ताह में, मतलब 53 सप्ताह होने की 53 रविवार होने की प्रायिकता निकाला जाएगा। ठीक, इस प्रकार से निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 52 सप्ताह में ना, 52 सप्ताह में 52 सप्ताह में रविवार होने की प्रायिकता, रविवार होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा। प्रायिकता निकालते समय क्या करते हैं हम लोग, पूरा टोटल देखते हैं। अगर रविवार निकाल रहे हैं तो देखना कि रविवार कितने आएंगे, तो इसमें रविवार कितने आएंगे, 52 आएंगे। टोटल कितने में निकाल रहे हो, 52 में निकाल रहे हो, तो 52 हो जाएगा बटे में। तो 52 बटा 52 कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा प्रायिकता। ठीक, अब इन दो दिनों में हम लोग निकालने जा रहे हैं कि रविवार कितने आ सकते हैं। ठीक अब 2 दिनों में कई कंडीशंस बनेंगे। ठीक, अब इन 2 दिनों में देखो हो सकता है कि सोमवार आ जाए इन 2 दिन में, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट डायरेक्ट तो नहीं आ सकता कि संडे आ जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर सोमवार आ जाए, या हो सकता है कि इन दोनों दिनों में मंगलवार आ जाए, या हो सकता है कि मंगलवार आ जाए और बुधवार आ जाए। ठीक, यह हो सकता है कि बुधवार आ जाए और या बृहस्पतिवार आ जाए। ठीक, तो सिर्फ हम बृहस्पति लिख रहे हैं, बृहस्पतिवार आप समझ लेना। यह हो सकता है कि बृहस्पतिवार आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए, शुक्रवार आ जाए। यह हो सकता है कि शुक्रवार आ जाए और शनिवार आ जाए, या हो सकता है कि शनिवार आ जाए और यहाँ पर रविवार आ जाए। उसके बाद हो सकता है कि रविवार आ जाए, ठीक, रविवार आ जाए और सोमवार आ जाए। ठीक, बस इतने ही कंडीशन बन सकते हैं। यानी कि इन 2 दिनों में या तो सोमवार, इन 2 दिनों में हो सकता है कि एक दिन सोमवार हो, दूसरा दिन मंगलवार हो सकता है मंगल बुध हो सकता है बुध विफय हो, और हो सकता है कि बृहस्पति शुक्र हो और शुक्र शनि हो, या फिर शनि रवि हो या रवि सोमवार हो। ठीक, ये इतने कंडीशंस बन सकते हैं। टोटल गिन लेते हैं हम लोग कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल कंडीशंस कितने बने, यानी समष्टि इन 2 दिनों में कितने बन गए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 बन गए। टोटल यहाँ पर कंडीशन 7 बन गए, समष्टि कितने हो गए हमारे, 7 हो गए। अब इसमें देख लेते हैं रविवार कितने हैं। एक रविवार ये है, एक रविवार ये। ठीक, तो यानी इन 2 दिनों में कितने रविवार इसमें हमें मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 दिन में रविवार, सॉरी यहाँ पर ये कैसे है, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा ना गूंची हो जा रहा है यहाँ पर, आज पता नहीं पेन कैसे चल रहा है, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 दिनों में रविवार होने की प्रायिकता। ठीक, जस्ट 1 सेकेंड, आपको दिख ना रहा होगा। तो प्रायिकता ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो कितने रविवार हैं, 2 रविवार हैं, तो 2 बटा टोटल कंडीशंस कितने हैं, 7 हैं, यानी 2 बटा 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इसमें रविवार होने की प्रायिकता। अब यहाँ पर हमें 53 रविवार में होने, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 दिन में एक रविवार होने की प्रायिकता नहीं बताना है। ठीक, अब यहाँ पर हमें बताना है कि पूरा 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो इन 2 दिनों में मतलब एक रविवार होने की प्रायिकता निकाला है। अब यहाँ पर 52 सप्ताह में, यहाँ पूरा मतलब यहाँ पर उठा के रख दो। ठीक, 52 सप्ताह में रविवार होने की प्रायिकता कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, 1 लिख देंगे। इंटू में यहाँ पर 2 दिन में रविवार होने की प्रायिकता, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 2 बटा 7 आ गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का नाम 2 और 7 का नाम 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 53 रविवार होने की प्रायिकता। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने कोशिश किया है आप लोगों को समझाने की कि आप लोग अच्छे भाषा में समझ जाएं। ठीक, बाकी अगर आपको थोड़ा सा कहीं पर डाउट हुआ हो तो पीछे करके
मतलब वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, फिर उसके बाद फिर से इसको ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से 53 रविवार होने की प्रायिकता है, तो 53 रविवार में देखना है कि लीप वर्ष में चेक करना है कि लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताना, ठीक। अब इसमें पहले हमें देखना कितने सप्ताह होंगे, तो मतलब 366 दिन में पूरे 52 सप्ताह होते हैं, 2 दिन होते हैं, ठीक। अब इन 52 सप्ताह में हमें क्या करना है, 53 रवि देखो 52 सप्ताह में कितने संडे पड़ेंगे, 52 पड़ेंगे, तो 52/52 सप्ताह में 52 संडे होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 52/52, यानी हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 दिन बचते हैं, तो 2 दिन में देख लेते हैं हम लोग कितने मतलब संडे कितने बार आएगा, ठीक। तो इन 2 दिनों में हमने देखा, निकाल के कंडीशंस देख लिया, तो कंडीशंस पूरे 7 आ गए, और उसमें से रविवार 2 मिल गए, 2/7 उसकी प्रायिकता हो जाएगा, उसमें से मतलब 2 दिनों में संडे होने की प्रायिकता जो हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, ठीक। मतलब अनुकूलतम संख्या क्या होता है, ऊपर लिखते हैं, टोटल संख्या नीचे लिखते हैं, तो 2/7 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो 52 रविवार तो हमें यहाँ पर 52 सप्ताह में मिल गए, एक रविवार होने की प्रायिकता इसमें से हो जाएगा, पूरा 53 कितना हो जाएगा, 52 सप्ताह में होने, मतलब 52 सप्ताह में रविवार होने की प्रायिकता इंटू में 2 दिनों में जो रविवार होने की प्रायिकता, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 53 रविवार होने की प्रायिकता। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कहते हैं कि घ नंबर है, इसमें कह रहे हैं कि दर्शाइए कि जो बिंदु ए है, बी है, सी है, ये संरेख हैं। तो संरेख होने की वैसे तो देखो संरेख कब होता है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा से ना इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ, ठीक। अब स्क्रीनशॉट ले इसका ले लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, आई थिंक आपने ले लिया होगा पॉज करके, ठीक। तो अब इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं और हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं आगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ये पूरा हमारा ऐसे करके रिमूव, ठीक। ये क्या हो गया, जस्ट वन सेकेंड, देखो जस्ट जस्ट वन सेकेंड, इसमें हम लोग यहाँ पर हमें यहाँ पर बताना है समरेख है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें सिद्ध करने के लिए इसमें ये क्या हो गया, जस्ट वन सेकेंड, देखो अब यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं कि ए बी सी करके यहाँ पर दे दिए गए हैं, ये आज पता नहीं क्या हो रहा है, जस्ट वन सेकेंड, ये पता नहीं क्या हो जाता है। देखो यहाँ पर ए नंबर दे दिया गया है, ए बिंदु कितना दिया गया है, ये दिया गया है यहाँ पर 2 3 5, ठीक, 2 3 5, तो ये हमारे पास है -2 आई कैप, प्लस में 3 जे कैप है, प्लस में 5 के कैप है, ठीक। उसके बाद जो बी नंबर दिया गया है, बी बराबर में ये दिया गया है 1 2 3 है ना, यहाँ पर दिया गया है आई कैप, प्लस में 2 जे कैप है, प्लस में 3 के कैप है। उसके बाद सी नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है 7 आई कैप, उसके बाद माइनस में के कैप, ठीक। तो जस्ट वन सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 7 आई कैप माइनस में के कैप, ठीक, यही देख लेते हैं, यही है, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर देखो इसमें कहते हैं तीनों बिंदु समरेख हैं, समरेख तभी होंगे जब ये समांतर होंगे, समांतर होने की कंडीशन क्या होता है, अगर ये देखो समांतर और समरेख दोनों एक ही होते हैं, ठीक। ये जो संरेख है, ये संरेख नहीं है, इसको पढ़ते हैं हम लोग समरेख, और समरेख का मतलब होता है जब सम मतलब समान, रेख मतलब रेखा, तो जब एक ही रेखा में होते हैं समान होते हैं, यानी एक ही रेखा होने का मतलब, तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो समांतर होने कंडीशन होता है, जो समरेख होने कंडीशन होता है, दोनों सेम ही होते हैं, ये आपको मिलेगा वेक्टर वाले चैप्टर में, ठीक। तो अब यहाँ पर समरेख होने का मतलब समांतर होने कंडीशन क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर अगर ए बी सी त्रिभुज के ना, या ए बी सी अगर 3 बिंदु हैं, तो वहां पर हमें वेक्टर ए बी निकाल लेना है और वेक्टर बी सी निकाल लेना है, ठीक। अगर यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो करते हैं, इस टाइप के अगर वो बन जाते हैं, तो हम लोग बोल देंगे कि ये समांतर हैं या समरेख है, ठीक। तो तभी समरेख होंगे, ठीक। तो ये कंडीशंस होता है समरेख या समांतर होने का। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं। ये क्या है, वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ए बी निकालने के लिए वेक्टर ए बी ये हो जाता है हमारा पीछे वाले का, यानी वेक्टर बी का स्थिति सदिश माइनस में वेक्टर मतलब पीछे वाला जो होता है उसका स्थिति सदिश माइनस में आगे वाले का स्थिति सदिश, आगे क्या होता है ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में ओ ए है, ठीक। तो यही हमारा ओ ये है, ओ बी ये है, और ये हमारा ओ सी है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उठा के इसको ओ बी की वैल्यू रख देंगे, कितना आई कैप है, प्लस में 2 जे कैप है, प्लस में 3 के कैप है। उसके बाद माइनस में ओ ये हमारे पास है माइनस का, माइनस लगाएंगे इन सबके पूरे चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक।
जो माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल सा हमारे यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप हो जाएगा, माइनस में 3j कैप हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 5k कैप हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3i कैप हो जाएगा, और उसके बाद 3 में से हम लोग 2 को घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का j कैप हो जाएगा, और 5 में से 3 को घटा लेंगे तो प्लस का सॉरी माइनस का, मतलब माइनस का चिन्ह बढ़ा है। उसके बाद हो जाएगा, अब यहाँ पर वेक्टर VC निकाल लेते हैं हम लोग, तो वेक्टर VC निकालेंगे कितना हो जाएगा, OC माइनस में OB हो जाएगा, ठीक। मतलब पीछे वाली का स्थिति सदिश माइनस में आगे वाली का स्थिति सदिश, ठीक। तो ये हो जाएगा, OC का वैल्यू हमारा पास कितना है 7i कैप, माइनस में k कैप है, माइनस में OB का वैल्यू हमारे पास है i कैप, माइनस में 2j कैप, माइनस में 3k कैप। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो सिंपल सा हमारा 6 का आई कैप बचेगा, और यहाँ पर 2 बाकी 2 माइनस का 2j कैप हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4k कैप हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये VC बराबर आ गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो इसमें भी इसमें भी 2 कामा मिल रहा है, 2 कामा ले लो, ठीक। 2 कामा ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3i कैप हो जाएगा, माइनस में j कैप हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा प्लस माइनस का 2k कैप बचेगा, ठीक। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा जो है वो सेम क्या आ गया, ए बी का आ गया, ठीक। मतलब ये ए बी का वैल्यू आ गया, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पे ए बी रख सकते हैं, तो सिंपल से हम लोग रख देंगे बी सी बराबर में 2ab, ठीक। वेक्टर ए बी आ गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अतः हम लोग बोल सकते हैं कि जो VC है जो AB है, दोनों क्या है, दोनों सदिश क्या है, यहाँ पर समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो यहाँ पर जो ABC बिंदु हैं ये भी हमारे समांतर होंगे, यानी कि समरेख बिंदु है, ठीक। तो समांतर है समरेख बिंदु एक ही मतलब एक ही कंडीशन दोनों को होता है। तो यहाँ से देखो ये वाला ना ये नियम फॉलो कर रहे हैं, ठीक। इसके जैसा बन गए हैं। इस यहाँ पर जहाँ पर आप बोल सकते हो कि जहाँ पर लेमडा का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पर 2 दिया गया, ठीक। लेमडा का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। अब यहाँ पर अतः हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि अतः जो वेक्टर VC है तथा सदिश वेक्टर AB जो है ये समांतर हैं, ठीक, समांतर हैं। इसलिए बिंदु A, B तथा बिंदु C मतलब समरेख हैं, ठीक। अतः ये इसलिए समरेख हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलो फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर यहाँ पर हमारा पूरे 4 नंबर में खत्म हो गया, हम लोग यहाँ पर 5 नंबर में देखते हैं। तो 5 नंबर में यहाँ पर कहते हैं 5 नंबर के दोनों हैं, ठीक। इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, बाकी और यहाँ पर जो और क्वेश्चंस हैं तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर मतलब 2 क्वेश्चन करके यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो ताकि चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर ये tan है, ये tan है, तो इसमें क्या करना है, हमें 2 tan को उठाना है, मतलब इसमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अगर ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया तो इसका मतलब सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 2 लोगों को एक साथ उठाएंगे। क्यों उठाएंगे, क्योंकि इन दोनों को सूत्र बनता है, ठीक। तो देखो अगर सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है कि अगर tan इनवर्स A लिखा हो प्लस में मान लो tan इनवर्स B लिखा हो तो इसके बराबर में सूत्र होता है tan इनवर्स, अगर दोनों प्लस में होते हैं तो ऊपर प्लस होता है, ठीक। A प्लस बी बटे में माइनस में A माइनस है ना 1 माइनस AB होता है, ठीक। ये सूत्र होता है जहां पर यहाँ पर A जो है A के स्थान पर यहाँ पर 1/5 है, B के स्थान पर यहाँ पर कितना है 1/7 है, ठीक। इस तरीके से इसमें भी सूत्र लगा देंगे, दोनों में सेम ही सूत्र लगेगा। चलो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स हो जाएगा, उसके बाद इसमें A के स्थान क्या है हमारा 1/5 है, प्लस में यहाँ पर B के स्थान कितना है 1/7, 1/7 लिख देंगे, माइनस में 1 माइनस 1/5 इंटू में 1/7 कर देंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद tan इनवर्स लिखेंगे। अब यहाँ पर भी हम वही सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर A के स्थान कितना है 1/3 है, प्लस में यहाँ पर B के स्थान कितना है 1/8 है, तो 1/8 लिख देंगे, बटे में 1 माइनस 1/3 इंटू में 1/8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अब सॉल्व करें। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, इसको तिर्यक मल्टीप्लाई, क्योंकि इनका हर बराबर नहीं है, हर बराबर करने के लिए तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो तिर्यक मल्टीप्लाई इसको इससे फिर नीचे नीचे गुणा, ठीक। तो तिर्यक यहाँ पर हो जाएगा 7 का नाम 7 प्लस में 5 का नाम 5 बटे में 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक। तो टोटल
डिवाइडेड बाई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा देखो 7×5 = 35, इसके नीचे एक मान लो तिर्यक, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 35 करना 35 माइनस में करना में 1 बटे में नीचे 5 था 35 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस 35 से ये 35 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 8 प्लस में 3 हो जाएगा बटे में नीचे हो जाएगा 8 3 का 24 बटे में, इसमें भी 8 3 का 24, फिर तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर हर बराबर हो जाए। ठीक, तो 24 हो जाएगा माइनस का 51 में 1 हो जाएगा बटे में नीचे हो जाएगा 24। ठीक, तो 24 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है बटा के नीचे बटा होता है तो दूसरे नंबर वाला चौथे नंबर से कट जाता है, पहले वाला तीसरे से कटता है। ठीक, अगर कट रहा हो तो काट दो वरना फिर पलट दो। ठीक, तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 बटे में नीचे 35 में से 1 घटाएंगे तो 34 बचेगा। ठीक, उसके बाद प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, और यहाँ पर 8 3 11 बटे में नीचे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक, 24 में से 1 घटाएंगे 23 बचेगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो आ गया हमारा वो कितना आ गया, इसको हम लोग अब इस सूत्र को यहाँ से मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जस्ट 1 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 6/17 हो गया, और प्लस में ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 11/23 हो गया। ठीक, अब इसमें भी हम लोग वही सूत्र लगा देते हैं, तो यहाँ पर tan वाला तो tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 6/17 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 11/23, और टोटल का डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 6/17 इंटू में 11/23 हो जाएगा। ठीक, तो इसको अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स हो जाएगा, इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुणे में 23 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणे में 17 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा यहाँ पर 17 गुणे में 23 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना 17 गुणे में 23 माइनस में 6 गुणे में 11 हो जाएगा बटे में 17 गुणे में 23 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 17 गुणे में 23 17 गुणे में 17 है ना, 23 कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना tan इनवर्स हो जाएगा 17 है ना, 23 गुणे 6 करेंगे तो 6 का 18 हो जाएगा, एक हासिल बचेगा 6 दूनी 12 12 1 19 हो जाएगा है ना, प्लस में यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 और 11 हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा 8 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 187 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा 17 गुणे 23 करेंगे तो 17 गुणे में 23 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 17 17 17 51 हो जाएगा, 5 हासिल हो जाएगा, 17 दूना 34 34 5 91। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 391 माइनस में यहाँ पर 11 6 का 66 हो जाएगा। ठीक, 391 में से हम लोग 66 घटा लेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा 3 बचेगा, जो कि आ जाएगा नीचे यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ऊपर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 198 प्लस में है ना 100 यहाँ पर उसके बाद 187 हो जाएगा। ठीक, जोड़ेंगे तो 8 7 15 5 हासिल हो जाएगा, 9 8 17 1 18 के 8 हासिल हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, कैसे हो गया 8 7 15 है ना, 15 की 1 हासिल हो गया, 9 8 17 17 1 18 और यहाँ पर 1 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, तो 6 18 का 8 हासिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 13 हो जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पर ये हमारा ना 13 हो जाएगा, 9 नहीं ये 13 हो जाएगा। ठीक, इसको इससे जोड़ेंगे ना, यहाँ पर फिर से इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा हमारा अब 138 हो जाएगा, जोड़ेंगे 187 इसमें, यहाँ पर 8 7 15 5 हासिल हो जाएगा, 8 3 11 बाद 2 हासिल हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, ऊपर हो जाएगा हमारा 325 हो जाएगा बटे में नीचे हो जाएगा, इसमें से घटाया ना यहाँ पर 325 ये भी आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा 325 से 325 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा tan इनवर्स अंदर में 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अब देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, और उसके बाद में tan में मतलब tan में 1 किसका मान होता है 45 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर 45 को हम π/4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे tan π/4 लिख देंगे, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पर हमारा क्या बचेगा π/4 बचेगा। ठीक,
यही हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। इसी को हमें लाना था, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर लगाते हैं खा नंबर सवाल। खा नंबर सवाल लगाने के लिए जस्ट 1 सेकंड, जगह तो है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर, चलो यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर खा नंबर सवाल लिखा हुआ है, खा नंबर सवाल। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से π/2 दिया गया है, और यहाँ पर लिखा गया है साइन इनवर्स बटे में, जस्ट 1 सेकंड चेक कर लेते हैं, साइन इनवर्स, और उसके बाद नीचे भी लिखा हुआ है साइन इनवर्स। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल आते रहते हैं। ठीक, तो है ना, ये dx है, इसको क्या करना है, π/4 है ना, इसका आंसर याद रख लो ना, याद कर लो, π/4 ही होता है। ठीक, हमेशा। तो बहुत से ऐसे ना, कुछ ऐसे, चलो किसी दिन लिस्ट पूरा दे देंगे, किसी मतलब बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनमें π/4 ही आंसर आता है, इसी टाइप के होते हैं सवाल। ठीक, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग i बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 से π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स लिखा है बटे में, नीचे क्या लिखा है यहाँ पर, साइन इनवर्स यक्स प्लस में ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स यक्स। ठीक, dx इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रगुण 4 यूज करना है। ठीक, प्रगुण 4 से, तो प्रगुण 4 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रगुण 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रगुण 4 ये होता है कि इन दोनों को, मतलब इनका जो भी लिमिट दिया गया है उन दोनों को जोड़ लो, और जोड़ने के बाद उसमें से यक्स घटा दो। समझ रहे हो ना, दोनों यानी जो लिमिट दिए गए हैं उनको जोड़ लो आपस में, और उसमें से यक्स घटा दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो और उसको यक्स के स्थान पर आपको रख देना। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा मतलब लिमिट वही रहेगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो π/2 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा, माइनस घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा π/2 माइनस यक्स। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस पूरे को यक्स के स्थान पर रखना है, जहां जहां यक्स है। ठीक, तो एक यक्स यहाँ पर है, एक यक्स यहाँ पर, एक यक्स यहाँ पर, यहाँ यहाँ रख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा सिंपल सा हमारा साइन, और यहाँ पर π/2 हो जाएगा, माइनस में यक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बटे में इसी तरीके से यहाँ पर भी रख देंगे, तो जाएगा साइन π/2 हो जाएगा, माइनस में यक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस में यहाँ पर कॉस हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा π/2 माइनस में यक्स हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा dx। अब सिंपल सा इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर में 0 से π/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, π/2 का मतलब क्या होता है, 90 होता है। अरे एक पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, बटे में 2, 2 9 18 यानी 90 होता है। ठीक, मतलब π/2 का मतलब 90 होता है। और साइन 90 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स। सिंपल से हम लोग इसके स्थान पर लिख देंगे, अब साइन ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस एक्स, तो इसके स्थान पर हो जाएगा हमारा कॉस एक्स हो जाएगा, बटे में इसी तरीके से इसके बराबर कितना हो जाएगा, हमारा कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में इसके स्थान पर हमारा कॉस 90 माइनस 90 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा dx। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना। ठीक, तो यहाँ पर ऑन एडिंग है ना, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर, मतलब कि दोनों, जो समीकरण 1 है समीकरण 2, दोनों को जोड़ देना। ठीक, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जस्ट इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो इधर वाला i और इधर वाला i इधर, तो दोनों 2i हो जाएंगे। ठीक, बराबर में इधर हो जाएगा हमारा π/2, और यहाँ पर ऊपर ऊपर जोड़ेंगे, देखो दोनों का हर बराबर है, जोड़ देंगे तो यहाँ पर इसका भी हर बराबर है, और इधर समीकरण 2 का भी हर बराबर है। हर बराबर है तो इनका जो हर है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। हर में क्या है, वही साइन इनवर्स यक्स प्लस में कॉस इनवर्स यक्स है। ठीक, ऊपर क्या है, समीकरण 1 में ऊपर क्या है हमारा, साइन यक्स है। ठीक, और समीकरण 2 में ऊपर क्या है हमारा, कॉस है, अंडर रूट में कॉस यक्स है। जोड़ लिया दोनों को, उसके बाद यहाँ पर dx लिख दिया। ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला सेम है, दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर इनके स्थान कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2y बराबर में 0 से π/2 लिमिट है, और यहाँ पर सिर्फ एक बचेगा, dx हो जाएगा, एक का समाकलन क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट इसका हो जाएगा π/2 हो जाएगा। ठीक, अब लिमिट इसका अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा
पाई/2 माइनस में 0 हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला पहले लिखते हैं माइनस में, फिर नीचे वाला लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल सा पाई/2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हमें सिर्फ आई का वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर भेज देंगे क्योंकि इधर गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में, ठीक। नीचे ये हो जाएगा हमारा पाई/4 हो जाएगा, ठीक। तो इसी को हमें प्रूफ करना था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इसी को देखो, आई बराबर आपने शुरू में क्या माना था, मतलब इसको माना था, तो इसके स्थान पर क्या आ गया, इसको आई माना था, तो इसके स्थान पर हमारा क्या है, पाई/4 आ गया। और इसी चीज को हमें देखो प्रूफ करना था, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर ग नंबर, ठीक। ग नंबर सवाल में हमें सिद्ध करना है, मतलब इसके बराबर में यहाँ पर 5 नंबर का सवाल है और इसको सिद्ध करना है। चलो हम लोग यहाँ पर इसको सिद्ध करते हैं। तो सवाल नंबर ग, ठीक। इसमें यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए है, बी है, सी है, उसके बाद यहाँ पर 2a है, 2c है, और यहाँ पर 2a है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा b माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2c हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा, तो उसके बाद 2b हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर c माइनस a माइनस b हो जाएगा, ठीक। देखो ये हमारा सारणिक का सवाल है, और आपको बता दूं कि जो सारणिक होता है, मतलब आप भी हो, सारणिक में क्या होता है, आप भी में क्या होता है, अगर इस देखो इसको हम लोग ये जो देखो इस यानी जो कॉलम होता है, कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ का मतलब होता है खंभा, खंभा समझ रहे हो ना। तो खंभा, तो जो ऐसे खंभा वाली बात करें, ऐसे ऐसे पट की पूरा बात करें, ऐसे ना जो खंभा होता है, इस प्रकार से जो होता है, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। कॉलम मतलब वही समझ रहे हो ना, कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ। तो और उसके बाद रो का मतलब होता है लाइन। तो एक लाइन होता है, लाइन कैसे होता है, ऐसे सीधा सीधा होता है ना लाइन, तो इसको हम लोग रो बोलते हैं। तो जो ऐसे अगर ऐसे बात करें ना, इधर को अगर हम लोग बात करें, तो वो समझ जाओ कौन सा हम रो की बात कर रहे हैं। और जब कॉलम की बात करें, ये रो होता है हमारा, और कॉलम होता है ऐसे ऐसे बात करें तो कॉलम, ये हमारा पूरा कॉलम है। तो आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे या फिर आप जानते होंगे, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर अव्युम, और अव्युम क्या होता है, अव्युम ये होता है कि हम लोग अगर अगर रो वाला अगर जो ऑपरेशन है अगर वो लगा रहे हैं, तो हम कॉलम वाला ऑपरेशन फिर नहीं लगा सकते। अगर कॉलम वाला लगाना है तो कॉलम वाला लगाओ पूरे में, पूरा जब तक सॉल्व ना हो जाए। और अगर रो वाला लगाना चाहते हो तो रो वाला। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में आप जब मन चाहो तब रो लगा दो, जब मन चाहे मतलब कॉलम वाला ऑपरेशन लगा दो, ठीक। हम लोग यहाँ पर वही करेंगे, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सबसे पहले यहाँ पर रो 1 रो 2 रो 3 पूरा जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, रो 1 कितना हो जाएगा, रो 1 प्लस में रो 2 प्लस में रो 3 पहले पूरा हम लोग जोड़ लेंगे और इसको रो 1 बना लेंगे, ठीक। तो जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए माइनस में बी प्लस में सी, माइनस में सी है, प्लस में 2b हो जाएगा, प्लस में 2c हो जाएगा। उसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा, प्लस में b हो जाएगा, माइनस में c हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में 2c हो जाएगा। और इसमें भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा 2a प्लस में 2b हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा c माइनस में b हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बाकी सब सब मतलब कि सबको वैसे ही लिख देंगे जैसे लिखे हुए हैं, ठीक। माइनस में सी माइनस में ए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2c हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2b हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा c माइनस में b हो जाएगा, ठीक। तो ये सिंपल हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ए तो सिंपल हम लोग ए को लिख देंगे, ठीक, मतलब ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2b है, 2b में से एक b घटा देंगे तो प्लस का b आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का b लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 2c है, 2c में से एक c घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर देखो ना माइनस में एक c है, इसको घटा देंगे तो प्लस का सिर्फ c बचेगा। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है 2a, यहाँ पर a है, ठीक। इसमें से घटाएंगे कितना a बचेगा। उसके बाद यहाँ पर b है, यहाँ पर हमारा बस b है तो b को सिंपल सूत्र लिख दो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर माइनस का c, यहाँ पर प्लस का 2c है, 2c में से एक c घटाएंगे प्लस का c बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कितना है 2a है, इसमें से एक घटा देंगे तो यहाँ पर एक a बचेगा। उसके बाद 2b में से एक भी घटा देंगे तो यहाँ पर भी हमारा b बचेगा। उसके बाद प्लस का c है तो यहाँ पर प्लस का c लिख दो, ठीक। ये हो गया। बाकी सबको सेम जैसे लिखा है वैसे लिख दो। यहाँ पर b माइनस में a माइनस में ये हो जाएगा, उसके बाद 2b हो जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा है c माइनस में b लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर 2c लिखा गया, यहाँ पर 2c लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले में पूरे यानी रो 1 में देखते हैं तो हम लोग यहाँ पर दोनों में पूरा सेम है, सेम है तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी,
ये हम लोग कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, इसके स्थान पर जहाँ से कॉलम मतलब कॉमा लेते हैं वहाँ पर सिर्फ एक बचता है, तो यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा, बाकी जो है उसको वहीं पर उतार लो। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 2b, यहाँ पर जाएगा 2c, और यहाँ पर है b माइनस सी माइनस ए है, यहाँ पर 2c है, और यहाँ पर 2b है, यहाँ पर है c माइनस में b हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम वाला। ठीक, अब कॉलम वाला कैसे लगाएंगे, कॉलम 1 को हमें क्या करना है, कॉलम 2 है ना, कॉलम 2 के साथ घटा देना है। ठीक, उसके बाद कॉलम 2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 3 के साथ घटा देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर है ना, तो देखो यहाँ पर अब सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फिर कॉलम 1 को क्या करना है हमें, कॉलम 1 माइनस में कॉलम 2 कर देना है, और कॉलम 2 को हमें क्या करना है, कॉलम 2 माइनस में कॉलम 3 कर देना है। ठीक, सिंपल सा। अब आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम लोग ना इसको अब मिटा देते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और या फिर आप पॉज करके यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक, चलो अब यहाँ पर मिटाने जा रहे हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो यहाँ पर ताकि जगह बन जाए, तो जस्ट 1 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा गैप। ठीक, और देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर हमें यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर ये ऑपरेशन जो हमने यहाँ पर लिखा है इसी को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो कॉलम 1 हमारा ये है, कॉलम 2 ये है हमारा, इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे, तो यानी एक में से एक घटाएंगे, 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना है हमारा, कॉलम 1 है हमारा 2b, इसमें से हमें क्या करना है, घटा देना है कॉलम 2 वाला है। ठीक, 2 वाला क्या हमारा ये है, यानी इसमें से इसको घटा देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, b हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लगा है तो सबके चिन्ह अंदर वाले बदल जाएंगे, तो प्लस में c हो जाएगा, प्लस में a हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद हो जाएगा हमारा 2c हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 2c हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। ठीक, चलो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अब जगह बना के यहाँ पर मैनेज करके लिखते हैं। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर C2 को मतलब कॉलम 2 को हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, इसमें इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, एक में से एक 0 हो जाएगा, और ये हमारा इधर है b माइनस सी माइनस ए है, इसमें से हमें 2b घटा देना है। ठीक, यानी कि ये हमारा इसमें से घटा है, उसके बाद इसमें से इसको घटा देना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2c, उसके बाद माइनस में सबके चिन्ह बदल लेंगे, माइनस है ना, प्लस में a है, उसके बाद प्लस में b हो जाएगा, और बाकी इधर जो लिखा है वैसे लिख दो 2b, और यहाँ पर क्या लिखा है हमारा c माइनस ए माइनस सी, मतलब कॉलम 3 जो लिखा है उसको जैसा लिखा है उसके वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, इसको पहले सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जाएगा हमारा 0, और 2b में से एक भी घटाएंगे तो प्लस का b बचेगा, प्लस में सी हो जाएगा, प्लस में a हो जाएगा। ठीक, और ये इसमें से 0 बचेगा, और यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर b ये है, 2b में से इसको घटाएंगे तो माइनस का b बचेगा, माइनस का c है, माइनस का a है, और ऐसा करते हैं ना हम लोग, यहाँ पर माइनस कामा ले लेते हैं ताकि सब प्लस में हो जाए, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2c में से इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का c बचेगा, प्लस में a हो जाएगा, प्लस में b हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलो यहाँ पर जल्दी जल्दी लगाते हैं ना, ताकि यहाँ पर और भी सवाल बाकी हैं, तो यहाँ पर b हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो इस कॉलम में से हम लोग a प्लस बी प्लस सी घटाएंगे, देखो उस बार हमने जो मतलब यहाँ पर जो कॉमा लिया था वो रो से कॉमा लिया था। ठीक, जितने रो थे रो 1 से कॉमा लिया था, इस बार हम लोग क्या करेंगे, कॉलम से कॉमा लेंगे, मतलब इस कॉलम में a प्लस बी प्लस सी कॉमा लेंगे, और इस कॉलम से फिर हम लोग a प्लस बी प्लस सी कॉमा लेंगे। ठीक, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, एक इस वाले कॉलम से मिल जाएगा, तो कितने हो जाएंगे हमारा, एक ऑलरेडी है, एक इसमें से कॉमा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी, बाहर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जैसे कि a होता है, गुणे में a होता है, चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर इसको a स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक, ये हो जाता है। उसके बाद इसमें से इस कॉलम से भी हम लोग a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 के बजाय 3 हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर 0 बचेगा, इसके स्थान कॉमन ले लिया, 1 बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर इसके स्थान हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस का सिर्फ 1 बचेगा, इसके स्थान कॉमन ले लिया, 1 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2b हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा c माइनस में b हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अब यहाँ पर हो जाएगा। बस इसको हम लोग अब यहाँ पर प्रसार कर देते हैं। ठीक,
प्रसार करेंगे तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ इसको हमें लिखने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा अंदर में a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे पूरा जीरो, ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला हम लोग इसका लिखते हैं, प्रसार करते हैं। तो ये वाला पूरा कॉलम हमें देखो, जस्ट 1 सेकेंड, इसको हम लोग अब इसको इसको जस्ट 1 सेकेंड आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला पूरा हमें छोड़ देना है, ठीक, जस्ट 1 सेकेंड, देखो ये वाला पूरा हमें छोड़ देना है, ठीक, और फिर ये वाला पूरा छोड़ देना है। कौन बचेंगे, ये दोनों को अतिरिक्त मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। तो जस्ट 1 सेकेंड, देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हो जाएगा कितना हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 एक अन्ना 1 हो जाएगा, माइनस में जीरो से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक से तो जीरो हो जाएगा, ठीक। यानी सिर्फ यहाँ पर एक बचेगा, एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक। इसमें एक से गुणा करेंगे ये हो जाएगा, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक। तो इसी चीज को हमें यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें इसी चीज को यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक। तो आई थिंक आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलो हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर घ देखते हैं। सवाल नंबर घ में कहते हैं दो रेखा दिए गए हैं, दो रेखा का समीकरण यानी दिया गया है, और इन रेखाओं के बीच के हमें जो न्यूनतम दूरी होती है उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है, ठीक। तो जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर हम लोग इस सवाल को यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इनका ना घ नंबर सवाल है, और यहाँ पर इनका जो रेखा का समीकरण दिया गया है इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दिया गया है एक आई कैप, यहाँ पर है हमारा आई कैप है, प्लस में 2 जे कैप है, प्लस में यहाँ पर के कैप है, ठीक। उसके बाद प्लस में, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है लिम्डा आई जे के, ठीक। तो यहाँ पर है प्लस में लिम्डा, उसके बाद आई कैप है, माइनस में जे कैप है, प्लस में के कैप है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा दिया गया समीकरण रेखा का, वो रेखा है कितना, 2 1 1, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 आई कैप, माइनस में जे कैप, माइनस में के कैप है। उसके बाद प्लस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा है प्लस में प्लस में प्लस में यहाँ पर लिम्डा, ठीक। यहाँ पर नहीं लिखा तो यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिम्डा, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 2 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2 के कैप है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रेखा का जो समीकरण होता है वो कितना होता है, वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए प्लस में लिम्डा वेक्टर वी होता है, ठीक। अगर यहाँ पर दो है तो पहचान के लिए इसको हम लोग a1 मान लेंगे, इसको b1 मान लेंगे, ठीक। और यहाँ पर दूसरा समीकरण को a2 मान लेंगे, प्लस में लिम्डा v2 मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें a मिल जाएगा, मतलब देखो पहले वाले से इसमें हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, तो यानी कि ये जो है ये हमारा वेक्टर a हो जाएगा, ठीक, a1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा वेक्टर b1 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा वेक्टर a2 हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो ये हमारा वेक्टर v2 हो जाएगा, ठीक। क्यों हमें a1 b1 यहाँ से निकालना है, क्योंकि रीजन इज दैट जब न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है, पहले मैं सूत्र बता देता हूँ। न्यूनतम दूरी, एक चीज याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के जो सवाल होते हैं 8 नंबर पे ज्यादातर आते हैं, वैसे तो यहाँ पर 5 ही नंबर में है, लेकिन ये 8 नंबर में ज्यादातर आते हैं, और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसका सूत्र और इसका जो तरीका लगाने का ये सब आप याद रखना, ठीक। तो अक्सर सवाल क्योंकि पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इसका जो सूत्र होता है वो हमारा होता है वेक्टर a1 a2 माइनस वेक्टर a1 होता है, और उसके बाद डॉट में होता है b1 क्रॉस में v2 होता है, बटे में इसी का मॉड, यानी b1 क्रॉस में v2 का मॉड हो जाता है, और ये पूरे का मॉड होता है। क्यों पूरे का मॉड होता है, ताकि क्योंकि ये न्यूनतम दूरी है, और न्यूनतम दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, ताकि इसका वैल्यू जब माइनस में आए तो मॉड इसलिए लगाया जाता है पूरे में, ताकि कभी भी इसका वैल्यू जब अगर माइनस में आ जाए तो उसको आप प्लस कर सको, ठीक, क्योंकि दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक ली जाती है, ठीक, इस वजह से। तो ये हमारा सूत्र होता है। तो हमें यहाँ पर a1 b1 हमें जो मिलेगा वो रेखा का जो समीकरण दिया होता है वहीं से मिल जाएगा, ठीक। उसको और मिल जाएगा तो वहां से उठा के रख देना है, ठीक। अब कैसे क्या इसका वैल्यू देखो, यहाँ से जो वेक्टर a1 हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर आई कैप प्लस में 2 जे कैप हो जाएगा, प्लस में के कैप हो जाएगा, और जो हमारा वेक्टर b1 का वैल्यू हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप है, और यहाँ पर जो वेक्टर a2 का वैल्यू है वो यहाँ पर कितना है, 2 आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप है,
उसके बाद वेक्टर बी टू का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 i कैप है प्लस में j कैप है प्लस में 2k कैप है। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका कलर चेंज करके लिखते हैं। ठीक, देखो अब यहाँ से सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि वेक्टर a2 माइनस में वेक्टर a1 निकाल लेते हैं। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 यानी ये इसमें से इसको हमें घटा देना है। तो a2 हमारे पास है 2 i कैप माइनस में j कैप माइनस में k कैप, और माइनस में इसको घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा i कैप, सबके चिन्ह बदल जाएंगे तो j कैप माइनस में k कैप हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें से 2 में से इसको घटा देंगे तो एक बचेगा i कैप सिर्फ, और j में से j ये है दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस में 3j कैप हो जाएगा, और यहाँ पर के कैप ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 2 के कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा ए टू आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बी1 क्रॉस बी2 निकाल लेना, बस हमारा सवाल लग जाएगा उसके बाद। ठीक, तो बी1 क्रॉस बी2 कैसे निकालते हैं, अगर आपने कल के वीडियो, अगर इसके पहले वाली वीडियो को देखा होगा तो वहां पर भी इस टाइप का एक सवाल आया था क्रॉस निकालने के लिए। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको बी1 क्रॉस बी2 निकालते हैं। तो बी1 क्रॉस बी2, यहाँ पर जो आई1 का बी1 में जो आई कैप का जो गुणांक है, गुणांक का मतलब जो उसके आगे लिखा होता है, ठीक, जो गुणांक है उसके आई कैप के नीचे आई कैप का गुणांक, जे कैप के नीचे जे कैप का गुणांक, के कैप के नीचे के कैप का गुणांक। ठीक, तो यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, 1 है, इसका गुणांक कितना है, -1 है, इसका गुणांक कितना है, 1 है, इसमें इसका गुणांक कितना देखते हैं, आई का 1 है, इसमें जे का गुणांक कितना है, 1 है, इसमें 2 है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अब तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अब आई कैप हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये हमारा 2 है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा अब हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई -2 का नाम 2 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस में जे कैप हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का नाम 2, उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे -2 का नाम 2, उसके बाद हो जाएगा प्लस में के हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको भूल जाना, इसको भूल जाना, इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये आ जाएगा हमारा अब 2 1 3 आई कैप हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 0 जे कैप हो जाएगा, उसके बाद इसमें गुणा करेंगे प्लस में 3 के कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सिंपल सा हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यूनतम वाले सूत्र पे रख देना है। तो दूरी न्यूनतम दूरी बराबर जो होता है, सूत्र हमारा जो होता है वो होता है A2 होता है, A2 माइनस A1 हमारे पास पता है कितना है, आई कैप है, उसके बाद माइनस में 3j कैप है, उसके बाद माइनस में 2k कैप है। ठीक, उसके बाद डॉट में हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा माइनस का, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 3k कैप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा बटे में इसी का मॉड, मॉड निकालेंगे 3 3 का 9 प्लस में 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक, यानी आई कैप का गुणांक प्लस में आई कैप का गुणांक, जो सॉरी के कैप का गुणांक। ठीक, जो भी है इनका गुणांक का मतलब आई जे के, इनका जो गुणांक होता है उनका स्क्वायर करके जोड़ देना। ठीक, इस तरीके से मॉड निकालते हैं और पूरे का मॉड लगा देंगे। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 3 एकन्नम कितना हो जाएगा हमारा, 3 एकन्नम -3 हो जाएगा, और जे यहाँ पर नहीं है तो जे नहीं है, तो जो जो नहीं वो जीरो है, मतलब जे कैप का गुणांक कितना है, जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। ठीक, प्लस में जीरो हो जाएगा, और 3k और इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे -3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, बटे में यहाँ पर पूरे का मॉड हो जाएगा, 9 दून कितना हो जाएगा 18। इसमें क्या रहता है ना, हम लोग 9 कामा ले लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस में 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 3 पूरा 9 हो जाएगा, बटे में नीचे हो जाएगा यहाँ पर 9 है, 9 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3 बन जाएगा। ठीक, 3 अंदर एक एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मॉड हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर -3 है ना, बटे में अंडर रूट 2, मॉड पूरे का लगा है, मॉड का मतलब होता है कि माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, इसको बाहर निकालेंगे तो जाएगा 3 बटे में अंडर रूट 2 इतने इकाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो अगला नंबर सवाल जो हमारा है वो अंगा नंबर सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए, व्यवरोध के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने पर आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, अधिकतम मान बताना है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, वैसे रैखिक प्रोग्रामन जो चैप्टर है उससे भी यहाँ पर हमेशा सवाल आते रहते हैं। ठीक,
तो इस टाइप के सवाल भी आपको याद रखना है। बहुत सारा है, मैंने इसको पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ सकते हो, ठीक। चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको वीडियो सभी मिल जाएंगे, ठीक। वहाँ पर सभी वीडियो मैंने वीडियो में समझा रखा है। चलो अंगा नंबर सवाल लगाते हैं। अंगा नंबर सवाल में क्या करते हैं, तो यहाँ पर जस्ट कॉन्स्टेंट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर यक्स प्लस में यहाँ पर जो भी व्यवरोध दे दे हैं, ठीक, इसको इसको ऐसे लिख लो। उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या है, जस्ट वन सेकेंड, उसके बाद दूसरा यहाँ पर हमारा दिया गया है, यहाँ पर कहते हैं 3x प्लस में y है, ये है ऐसे, उसके बाद यक्स और कामा वाई है, इसका वैल्यू ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सब जो है इनके स्थान पर हटा के हमें सबसे पहले इसको एक समीकरण के, मतलब जो असमीका इनका दिया हुआ है, असमीका के रूप में दिया गया है, असमीका को हटा के हम लोग यहाँ पर इसको समीकरण के रूप में लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार x बराबर 0 रखना है, एक बार y बराबर 0 रखना है, ठीक। x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, y बराबर 50 आ जाएगा, ठीक। तब हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु क्या होता है, x कामा y होता है, तो बिंदु हमारा कितना हो जाएगा, x के स्थान पर 0 है, y के स्थान 50, ठीक। तो बिंदु हमारा कितना हो जाएगा, 0 कामा 50 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, y बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। यानी x बराबर आ जाएगा हमारा 50। अब बिंदु कितना हो जाएगा हमारा 50 कामा 0, क्योंकि x के स्थान 50 आ गया, y के स्थान 0 आ गया, ठीक। ये बिंदु हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से हमें इधर इसको भी यही कर लेना है, x प्लस में y बराबर में 90 कर देना है, मतलब इसको समीकरण के रूप में लिख लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर भी हमें x बार, मतलब एक बार यहाँ पर बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार x बराबर 0 रखना है, एक बार y बराबर 0 रखना, ठीक। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, अतः हमारा बिंदु कितना हो जाएगा, 0 कामा 90 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर y बराबर 0 रखना है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3x बचेगा, और 3x बचेगा, इधर कितना बराबर में 90 बचेगा, ठीक। 3 से 3 का काट देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो बिंदु क्या हो जाएगा, 30 कामा 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये सिंपल सा हो जाएगा। अब जस्ट इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक चित्र बना लेना है, ठीक। चित्र कैसे बनाएंगे, ऐसे करके चित्र बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो, आप वैसे ग्राफ में हम यहाँ पर रफली बना रहे हैं, यहाँ पर हम सब आपको दिखाएंगे नहीं, बस ऐसे अंदाजा लगाकर सब यहाँ पर सब वैल्यू बता देंगे, ठीक। इसमें क्या होता है, 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40, 50, 60, ऐसे ऐसे करके पूरा होता है, ठीक। ये हमारा x अक्ष होता है, सबको पता है ये सब, ठीक। ये हमारा y अक्ष होता है, क्योंकि आपने क्लास 10 में पढ़ा, 9 में पढ़ा है ना, 11 में पढ़ा में समय पढ़ा है, ये हमारा इसलिए पता है सबको। x डैश होता है, ये हमारा y डैश होता है, ठीक। डैश क्यों होता है, क्योंकि माइनस में होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, y के स्थान पर 50 देना है, ठीक। हमारे पास यहाँ पर 4 बिंदु हैं, कौन कौन से, एक ये है, तो यानी x बराबर में, मतलब y के स्थान पर हमें 50 देखना है, ठीक। मान के चलते हैं यहाँ पर हमें y बराबर 50 मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पर इसमें ऐसे करते हैं ना हम लोग, चित्र छोटा बन जाएगा, चलो हम लोग चित्र इधर बना लेते हैं, जस्ट इसको मिटा के यहाँ पर चित्र इधर बना लेते हैं, थोड़ा से बड़ा से चित्र बन जाए। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, ठीक, बड़ा सा चित्र बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा यक्ष अक्ष हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग यक्ष अक्ष बोल देंगे। ये हमारा वाई अक्ष होता है, नीचे वाई डैश होता है, ये हमारा यक्ष डैश होता है, ठीक। जस्ट वन सेकेंड, ये कहाँ से आ गया, ये हो जाएगा हमारा यक्स डैश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर यक्स बराबर 50 जो आएगा, वो यक्स बराबर 50 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। सॉरी, वाई बराबर 50 यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं यक्स बराबर 50 देखना है, मान के चलते हैं यक्स बराबर जो 50 आ जाएगा वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। मतलब यक्स अक्ष पर हमें 50 देखना है, यक्स अक्ष पर मान लेते हैं 50 यहाँ पर मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर क्या दे, दूसरा क्या देखना हमें, 0 कामा 90, यानी यानी वाई अक्ष पर हमें क्या करना है, 90 देखना है। तो वाई अक्ष पर मान के चलते हम लोग 90 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। तो 0 कामा ये बिंदु 90 हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं यक्ष अक्ष पर हमें 30 अंश देखना है, तो यक्ष अक्ष पर 30 अंश मान के चलते हैं यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा हमारा 30 कामा 0 हो जाएगा ना,
30, 0 ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हमें इसको छायांकित करना है। छायांकित करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, बस यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार यक्स के मतलब यक्स के स्थान पर हमें 0 रखना है, वाई के स्थान पर 0 रखना है। रखने पर अगर रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 प्लस में 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये आ गया हमारा 0 और ये 50 आ गया। अब यहाँ पर ये बताओ क्या कंडीशन सही है, जो मतलब सवाल बताया, सवाल के कहने का मतलब है कि 50 के या तो ये बराबर है या तो 50 से मतलब कि मतलब 50 यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर या फिर 50 के बराबर है। तो यहाँ पर बराबर तो नहीं है मान लो, लेकिन 50 के मतलब 50 बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो हमारा बड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ पर 50 की तरफ मुंह खुला है यानी 50 बड़ा है, और सवाल भी बोल रहा है कि 50 बड़ा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है। ठीक, अगर सही है, इसका जो कंडीशन है वो सही है, तो मूल बिंदु की तरफ भागेगा। मतलब जब छायांकित करेंगे मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु हमारा यहाँ पर होता है 0, 0। ठीक, तो इसकी तरफ ये हमारा जो है समीकरण जो फर्स्ट है 50 वाला जो है वो मूल बिंदु की तरफ भागेगा, यानी ये मूल बिंदु की तरफ भागेगा। ठीक, इसको हम मूल बिंदु की तरफ छायांकित कर देंगे इस तरीके से। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा दूसरा है, दूसरा यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। तो 0 रख देंगे, प्लस में 0 रख देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या सवाल बोल रहा है कि सवाल ने जो कंडीशन दे रखा है वो उसके मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि 90 बड़ा है। तो सच में यहाँ पर 90 बड़ा है, मतलब इधर पीछे वाला 0, मतलब पीछे वाला जो 0 है वो छोटा है और आगे वाला जो है वो बड़ा है, क्योंकि 90 की तरफ मुंह खुला है, मतलब जो कंडीशन है वो सही है। अगर कंडीशन सही दे रखा है तो ये वाला भी हमारा मूल बिंदु की तरफ भागेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर बाकी यक्स यहाँ पर दिया गया ना कंडीशन, यक्स इसमें भी यहाँ पर भी हमें 0 रख देना है, तो 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी वाई वाले में ही रखेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, इसमें छोटा बड़ा तो नहीं है, लेकिन बराबर वाला चिन्ह दिया गया यहाँ मतलब इसमें ये भी कंडीशन सही है और ये भी कंडीशन सही है। तो मतलब यहाँ पर ये यक्स अक्ष वाला भी छायांकित हो जाएगा मूल बिंदु की तरफ, और यहाँ पर वाई वाला भी छायांकित हो जाएगा वाई अक्ष भी। ठीक, तो यहाँ पर हमें देखना है कि किस डिब्बा के अंदर सबके सब लोग मिल रहे हैं। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो यही वाला एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबके सब लोग मिल रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा छायांकित हो जाएगा, मतलब ये जो क्षेत्र हो जाएगा ये हमारा सुसंगत क्षेत्र यही मिल जाएगा। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर ये जो कटान बिंदु है, इन दोनों समीकरणों द्वारा जो कटान बिंदु है इस बिंदु को निकाल लेते हैं। ठीक, तो जस्ट वन सेकंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये जो कटान बिंदु है इसको हमें निकाल लेना है। तो ये चीज याद रखो, कभी भी कटान बिंदु निकालना, जैसे एक रेखा ये एक रेखा ये। ठीक, कटान बिंदु ये प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं, कटान बिंदु बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इनका कभी भी कटान बिंदु निकालना है तो इनका जो समीकरण होता है आपस में सॉल्व कर लो, अगर वहां पर जो यक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगा वही हमारा कटान बिंदु हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यानी इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। यक्स प्लस में वाई बराबर में 50 दिया गया है, दूसरा समीकरण यक्स प्लस में वाई बराबर में 90 दिया गया है। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से हम लोग 50 घटाएंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 गुना 40 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 20 आ गया। ठीक, अब इस x का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में वाई बराबर में 50 है, यहाँ पर 20 रख दो, प्लस में y हो जाएगा, बराबर में 50 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 20 हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, यानी x और y जो होता है वही हमारा कटान बिंदु कितना आ गया, x अक्ष पर 20 आ गया, y पर 30 आ गया। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका कोणीय बिंदु निकाल लेना। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा करो ना, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो मिटा देंगे तो यहाँ पर इसको भी मिटा देना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है कोणीय बिंदु। ठीक, कोणीय बिंदु लिखना है। उसके बाद इधर जो प्रतिबाधा जो दिया गया आपका कितना दिया है, z बराबर 4x प्लस में y दिया गया है। अब यहाँ पर इनका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखो कोणीय बिंदु का मतलब होता है कोने पर, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, जो सुसंगत क्षेत्र आपका है उसके कोने पर जितने बिंदु हैं वो आपके कोणीय बिंदु होते हैं। ठीक, क्योंकि कोने पर होते हैं। तो एक कोणीय बिंदु कितना आपका 20, 30 है,
उसके बाद दूसरा कोणीय बिंदु हमारा क्या है, एक कोने पर 0,50 है। ठीक, उसके बाद एक और यहाँ पर हमारा, एक और यहाँ पर है 0,0 है, एक और यहाँ पर है हमारा 30,0। ठीक, 30,0 है। सबको निकाल लेते हैं, यानी कि इसको x के स्थान पर हमें 20 रखना है, y के स्थान पर हमें 30 रखना है। ठीक, इस z में रखेंगे तो इस z का वैल्यू देख लेते हैं, और z में रखने के बाद जो अधिकतम आ जाएगा वही हमारा अधिकतम वैल्यू हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें अधिकतम पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 रखेंगे तो 20 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर इसके स्थान 30 रखेंगे तो 20 दूना 40 दूना 80, 80 30 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, जीरो से ना, 0,0 हो जाएगा। इसमें 4 तेई 12 हो जाएगा, 4 गुणे में x के स्थान पर 0 ना और y के स्थान पर 0 रखना है, तो 4 तेई 12 यानी आ जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, अगर इनमें पूरे हम देखें तो 120 ही सबसे बड़ा है, यानी यही हमारा 120 हो जाएगा, यही हमारा इसका अधिकतम मान हो जाएगा। ठीक, तो सवाल में इसमें अधिकतम मान ही पूछा गया था, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस सवाल को कैसे लगाना है। चलो अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर 4 को देखते हैं। वैसे सवाल नंबर 4 में जो है ये रोले का प्रमेय है, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। रोले का प्रमेय आपने ना पढ़ा होगा, रोले का प्रमेय, इसलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये रोले का प्रमेय है, आपके सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस से जो है उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक हम लोग इसको अब सॉल्व नहीं करेंगे, तो चलो हम लोग यहाँ पर इसको अब छोड़ते हैं। तो देखो अब यहाँ पर इसके बाद जो हमारा जो सवाल होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, सवाल नंबर 6 से हम लोग पढ़ेंगे, सवाल मतलब अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक, सवाल नंबर 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा। ठीक, तो हम लोग उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगा हो कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके से आपको सीखने को मिला है तो आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी और भी वीडियो बनाने का मन करे। ठीक, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। ठीक, तो चलो फिर अगला सवाल हम लोग आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।